आपका स्वागत है आपके अपने प्रभात ध्यान IAS अकेडमी में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रीजनिंग, और रीजनिंग का महत्वपूर्ण चैप्टर है शब्दों का तार्किक क्रम। इसको बोलते हैं अंग्रेजी में लॉजिकल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स। इसमें क्या होता है कि हमको कुछ शब्द दिए गए होते हैं और उन शब्दों को तार्किक रूप से व्यवस्थित क्रम में रखना होता है। इसमें क्या देखिए आपको, देखिए इसमें हिंदी और अंग्रेजी के शब्द दिए गए होते हैं और उनका क्या होगा, अर्थ भी होगा, और सार्थक अर्थ भी होना चाहिए और तर्क संगत उनको हमें रखना है। तो देखिए जो हमारी इससे पहले एक क्लास हो चुकी है उसमें हमने दो टाइपों को समझा। पहला टाइप था घटना या समूह के आधार पर शब्दों का तार्किक क्रम, और दूसरा टाइप था अंग्रेजी शब्दकोश के आधार पर शब्दों का तार्किक क्रम। वहाँ हमने पिछली क्लास में इन दोनों टाइपों पर समझा कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनको हल किया कि उनको किस तरीके से हल किया जाता है। आज की क्लास में हम विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चनों को समझेंगे कि किस किस तरीके से इस टॉपिक पर आधारित क्वेश्चनों को पूछा जाता है और उनको किस तरीके से हल किया जाता है। तो समझते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों का तर्क संगत क्रम नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा होगा। देखिए इसमें हमें क्या है, कुछ शब्द दिए गए और उनका क्या पूछा है, तर्क संगत क्रम क्या होगा। तो हमें क्या करना है, इनको व्यवस्थित रखना है और तर्क संगत रूप से उनका कुछ क्या होगा, लॉजिकल होगा। तो शब्द दिया है पहला प्रस्तुति, दूसरा शब्द दिया है सिफारिश, और तीसरा शब्द दिया आगमन, और चौथा शब्द चर्चा, और पांचवा शब्द परिचय। ये पांच शब्द हैं और इनको क्या करना है, व्यवस्थित रूप से रखना है। तो देखिए इन पांचों शब्दों में सबसे पहले कौन सी घटना हो सकती है। अब ये सभी शब्द घटना से जुड़े हुए, तो जो सबसे पहले घटना होगी वही शब्द सबसे पहले आएगा, क्योंकि हमें इसको क्या है, क्रम में व्यवस्थित रूप से रखना है। तो इन सभी शब्दों में प्रस्तुति, सिफारिश, आगमन, चर्चा और परिचय, इनमें क्या, इनमें कौन सा शब्द सबसे पहले आएगा। तो सबसे पहले देखिए सबसे पहले हमें देखने में आता है कि सबसे पहले आगमन होगा, किसी चीज का आगमन होना या किसी व्यक्ति का आगमन होना। सबसे पहले किसी व्यक्ति का आगमन होना, तो कौन कौन सा शब्द आएगा इसमें, आगमन। तो हमने सबसे पहले क्या रखेंगे इसमें, तीसरे नंबर पर जो शब्द है आगमन। अब देखिए ऑप्शन पर ही देखते हैं कि सबसे पहले किस शब्द से स्टार्टिंग हो रही है, तीसरे पर जो होगा और पांचवें पर होगा। तो देखिए पांचवें पर क्या, परिचय। आप परिचय कब दोगे, पहले उसके पास जाओगे। जैसे आपका इंटरव्यू होता है तो पहले आपका क्या होगा, वहां जाना मतलब आगमन होगा, और उसके बाद में क्या होगा, परिचय होगा। जैसे आपके पास कोई नेता आया तो उस नेता का आगमन, और आने के बाद में क्या होगा, परिचय। तो पहले आगमन आना चाहिए, उसके बाद में क्या आएगा, परिचय। तो देखिए ये दो ऑप्शन क्या होंगे, कट जाएंगे। तो बचे कौन से, दो ऑप्शन बी और डी। फिर भी हम क्या करेंगे, इनको व्यवस्थित रूप से रखेंगे और देखेंगे कौन सा ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। उसके बाद में हमने बताया कि आगमन के बाद में क्या होगी, परिचय होगा। कौन से क्रमांक पर है परिचय, पांचवें पर। 3 के बाद में 5 आया। अब देखिए परिचय के बाद में क्या होगा, प्रस्तुति। उसकी क्या होगी, प्रस्तुति। तो परिचय के बाद में प्रस्तुति कौन से नंबर पर, पहले नंबर पर। अब प्रस्तुति के बाद में देखिए क्या होगी, चर्चा होगी। तो चर्चा का क्रमांक क्या दिया है, 4। और चर्चा के बाद में देखिए क्या होगा, फिर सिफारिश। तो सिफारिश कौन से, दूसरे पर। क्या बना, 3, 5, 1, 4, 2। अब किस ऑप्शन में ये क्रमांक दिया गया है, तो देखिए यहाँ 3, 5, 4, 2, 1। तो देखिए यहाँ तक तो ठीक है, इसके बाद में क्या, 4, 2, 1। तो ये यहाँ से कट जाए, तो ये बी ऑप्शन हमारा क्या होगा, कट जाएगा। अब देखिए हमें इसमें 3, 5, 1, 4, 2, तो हमारा कौन सा ऑप्शन मिला, ऑप्शन नंबर डी। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को हल किया। अब देखिए समझेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरे में कुछ शब्द दिए गए और उनको क्या करना है, हमें तर्क संगत रूप से व्यवस्थित करना है। शब्द दिया पहला तय करना, उसके बाद में क्या दिया, योजना, फिर क्या दिया, परिचर्या, उसके बाद में दिया क्रियान्वित, और फिर क्या दिया, धारणा या विचार। ये हमें कितने, 5 शब्द दिए गए। अब इनको व्यवस्थित रूप से रखना है, तर्कसंगत रूप से। तो देखिए सबसे पहले
हम किसी कार्य को स्टार्ट करते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है, एक विचार आएगा, एक धारणा आएगी। तो सबसे पहले क्या रखेंगे हम, 5। अब धारणा या विचार के बाद में क्या करेंगे हम, देखिए अभी इसमें क्या करते हैं, जो 5 है 5 वाले ऑप्शन को देख रहे हैं, 5 किससे स्टार्ट हो रहा है, तो देखिए 5 मात्र एक ऑप्शन में से स्टार्ट हो रहा है। इसमें कहां से, 1 से, यहाँ कहां से 2 से, यहाँ कहां से 3 से। ठीक, तो हम ऑप्शनों से भी इन टाइप के क्वेश्चनों को हिट कर सकते हैं और अपना जल्दी से आंसर लगा के आगे बढ़ सकते हैं। मगर हमको समझना है हर तरीके से क्वेश्चन को, कि ऑप्शन के भी तरीके से समझना है कि ऑप्शन दे रखे हैं उनमें किस तरीके से हिट करेंगे, और हमको सॉल्यूशन, प्रॉपर सॉल्यूशन भी आना चाहिए। पहले नंबर पे हमने आपको बताया विचार है। अब विचार है तो फिर क्या करेंगे, उस विचार की ये क्या बनाएंगे, योजना बनाएंगे। उस विचार की योजना बनाएंगे, तो योजना कौन से नंबर पे, दूसरे पे। अब हमने क्या किया, योजना बनाई। अब उस पर क्या करेंगे, परिचार्य, मतलब उस पर कुछ चर्चा या प्रचार करेंगे। मान लो जैसे आपने कोई विचार आया हमारे दिमाग में, कि हमारे दिमाग में जैसे विचार आया कि हमको पढ़ाना है बच्चों को, तो हमारे विचार आया, फिर उस पर क्या हम योजना बनाएंगे। योजना बनाई हमने कि किस तरीके से पढ़ाना है, ये किस तरीके से पढ़ाना है, ये हमारी योजना रही। फिर हम जैसे आप ग्रुप है, हमारी टीम है, उसके साथ क्या करेंगे, हम परिचर्या करेंगे। परिचर्या करने के बाद में देखिए उसमें फिर कुछ तय करेंगे कि किस तरीके से। अब जब परिचर्या होगी हमारी टीम के साथ, तो उसमें क्या होगा, तय करेंगे कि हमारी जो फीस रहेगी या हमारा टाइमिंग कितना रहेगा पढ़ाने का। इस तरीके से हम अपना शेड्यूल जो तय करेंगे, वही हमारा फिर क्या होगा, ये तय करेंगे। तो परिचर्या कौन से, तीसरे पर। तीसरे के परिचर्या के बाद में क्या करेंगे, तय करेंगे। तो तय पहले नंबर पर है। अब तय करने के बाद में फिर हमको क्या करेंगे, उसको क्रियान्वित करेंगे। हमने सब कर लिया, तय भी कर लिया, अब हमको आपको पढ़ाना है, तो इसको क्या है, क्रियान्वित कर दिया। तो इसी तरीके से इन शब्दों को क्या किया हमने, लॉजिकल रूप से रखा। अब देखिए इसमें जो क्रम बना वो किस ऑप्शन में बना, 5, 2, 3, 1, 4। हमारा आंसर कौन सा हुआ, आंसर बी हुआ। इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को हल किया। अब समझेंगे तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक अवरोही क्रम ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ कौन सा शब्द दिया, अवरोही, और एक शब्द क्या होता है, आरोही। तो हमें अवरोही और आरोही शब्द के अर्थ भी ज्ञात होने चाहिए। अवरोही का अर्थ होता है कि बड़े, सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। और एक शब्द जो होता है आरोही, आरोही होता है सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। यहाँ पूछा है अवरोही क्रम, और हमारे लिए कुछ शब्द दिए, जैसे पहला शब्द दिया मेजर, दूसरा शब्द दिया कप्तान, तीसरा शब्द दिया कर्नल, और चौथा शब्द दिया ब्रिगेडियर, पांचवा शब्द दिया लेफ्टिनेंट जनरल। अब देखिए ये जो सभी शब्द हैं ये किससे हैं, ये सेना के जो अधिकारी होते हैं उनकी क्या, रैंक के जो अधिकारी होते हैं उनके नाम है। जैसे फर्स्ट रैंक का जो अधिकारी होगा उसका नाम लेफ्टिनेंट जनरल, या उससे जो नीचे वाला होगा उसका नाम कुछ होगा, उससे नीचे वाला होगा उसका नाम कुछ होगा। तो ये रैंक के जो अधिकारी होते हैं उनका नाम है। इनको क्या करना है, हमें तर्क संगत रूप से व्यवस्थित करना है। और यहाँ जो शब्द दिया है अवरोही, तो सबसे पहला जो क्या होगा, सबसे फर्स्ट रैंक का अधिकारी होगा। सबसे देखिए इसमें क्या होता है, जो फर्स्ट रैंक का अधिकारी होता है वही सबसे बड़ा अधिकारी होता है। तो इनको व्यवस्थित करना है। तो इन शब्दों में सबसे पहले कौन सा शब्द आएगा, सबसे पहले आएगा लेफ्टिनेंट जनरल। लेफ्टिनेंट जनरल का जो क्रमांक है वो दिया है 5वां। तो सबसे पहले कौन सा आएगा, 5वां क्रमांक, लेफ्टिनेंट जनरल। उसके बाद में देखिए फिर आएगा आपका ब्रिगेडियर। तो ब्रिगेडियर का क्रमांक कितना है, चौथा। तो हम कौन सा रखेंगे, चौथा। उसके बाद में देखिए कौन सा आएगा, उसके बाद में आएगा आपका कर्नल। तो कर्नल कौन से क्रमांक पर है, तीसरे पर। उसके बाद में क्या आएगा, मेजर। मेजर का कौन सा, पहला। और उसके बाद में क्या आएगा, कप्तान। तो कप्तान का कौन सा है, दूसरा। अब यही क्रमांक जिस ऑप्शन में होगा वही क्या होगा, हमारा आंसर होगा। हमें सेना के जो अधिकारी होते हैं उनकी रैंक भी क्या होनी चाहिए, उनकी रैंक के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए।
सबसे पहली रैंक का कौन सा अधिकारी होता है उसको किस नाम से पुकारा जाता है, उससे नीचे रैंक का कौन सा अधिकारी होता है उसको किस नाम से पुकारा जाता है। इस तरीके से हमें उनकी रैंक की भी जानकारी होनी चाहिए। तो देखिए अब समझिए ये जो क्रमांक है किस ऑप्शन में दिया गया है। तो 5, अब देखिए 5 किस ऑप्शन से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ से आपका क्या हो रहा है, तीसरे पे कौन सा दिया है, कर्नल, उसके बाद में चौथा ब्रिगेडियर, इस तरीके से, और दूसरा आपका कप्तान, और यहाँ आपका फिर देखिए यहाँ ये 5वां है, थोड़ा स्पष्ट रूप से लिख दे रहे हैं। तो 5वां आपका लेफ्टिनेंट जनरल और यहाँ पहला मेजर। तो देखिए ये ऑप्शन क्या आ गया, कट गया। इसमें चौथा, 5वां, पहला, तीसरा, दूसरा, तो ये भी कट गया क्योंकि यहाँ कौन सा चौथा दिया है। अब देखिए बचे कौन से, ए और बी। तो देखिए मिलाते हैं, इस बी को मिलाते हैं, 5वां फिर पहला। तो देखिए यहाँ पहला कहाँ है, लास्ट में, अंतिम में। यहाँ कहाँ दिया है, दूसरा। तो ये भी हमारा ऑप्शन क्या होगा, कट जाएगा। बचा कौन सा, पहला। तो देखिए यहाँ 5वां, चौथा, चौथे उसके बाद में तीसरा, देखिए यहाँ भी तीसरा, पहला, पहला, और देखिए दूसरा, दूसरा, ये दूसरा है। ठीक, यहाँ देखिए हमने बताया गलती से दूसरा, ये यहाँ दूसरा है, तो दूसरा कहाँ दिया है, यहाँ पर दिया है, ये पहला है। ठीक, तो देखिए हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, ए होगा। इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को हल किया। अब जो समझेंगे चौथा क्वेश्चन और जानेंगे उसको इस तरीके से हल किया जाएगा। समझना हमें चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द के स्वर अंग्रेजी वर्णमाला क्रम अनुसार नहीं है। अब देखिए कुछ शब्द दिए गए होंगे और उसमें जो स्वर होते हैं वो किस तरीके से क्रमांक से, हमने आपको अंग्रेजी वर्णमाला पढ़ाई और उसमें बताया कि स्वर कितने होते हैं और स्वर कौन कौन से होते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या आता है, स्वर जो आता है ए, फिर क्या आता है ई। तो यहाँ क्या करते हैं हम आपको लिख देते हैं और उनको आप याद भी कर लेना। देखिए पहले आएगा ए, फिर क्या आता है ई, फिर क्या आएगा आई, फिर ओ, और उसके बाद यू, ए ई आई ओ यू। ये क्या है, स्वरों का क्रमांक है। अब देखिए इसमें क्या था, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम अनुसार नहीं है। हमें शब्द छांटना है कौन से शब्द में जो स्वर होंगे वो इस तरीके से नहीं है। देखिए पहला शब्द दिया है ए ई आर आई ओ यू एस। इसमें देखिए सबसे पहले स्वर दिया है, क्या दिया है, ए। सबसे पहले ए, तो हमको क्या क्रमांक में ए मिला। फिर उसके बाद में देखिए क्या ई मिला। उसके बाद में देखिए क्या आई मिला, फिर ओ मिला, फिर क्या मिला, यू मिला। तो जो पांचों स्वर थे वो इसमें क्या दिए, क्रमांक से दिए। उसके बाद में अगला जो शब्द है इसमें देखते हैं। इसमें देखिए सबसे पहले क्या दिया, ए, उसके बाद में ई, फिर क्या आई ओ यू। तो देखिए इसमें भी क्रमांक रूप से दिया। उसके बाद में अगला शब्द है उसमें देखते हैं। इसमें देखिए क्या है, पहले दिया आई, तो यहाँ क्या होना चाहिए, ए। तो ये क्या कट गया क्योंकि यहाँ क्या आएगा, ए। उसके बाद में देखिए ई, ठीक है, आई ओ यू, ये सभी ठीक है। तो यहाँ से जो ये ऑप्शन है क्या हुआ, कटा। तो हमारा आंसर क्या हुआ, इसमें पूछा नहीं है, आपसे इस तरीके से पूछ सकता है कि है, तो उसमें क्या होगा कि एक शब्द आपको लिए सही देगा और बाकी क्या इस तरीके से देगा। अगर पूछेगा कि है, यहाँ क्या पूछा कि नहीं है। हमको हमेशा कोई भी क्वेश्चन हल करने से पहले हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि वहाँ अगर है या नहीं है, क्योंकि ये जो शब्द दिया गया होता है नहीं, इसी से हम कंफ्यूजन करके आंसर कुछ के मारे कुछ लगा आते हैं, हम अपना गलत आंसर लगा देते हैं। तो देखिए हमारा जो आंसर होगा कौन सा होगा, आंसर होगा सी। अब देखिए अगले शब्द में भी देखते हैं, ऑप्शन नंबर डी में सबसे पहले क्या दिया, ए, फिर उसके बाद में क्या दिया, ई, फिर देखिए आई, फिर ओ और यू। तो ये भी क्या क्रमांक से दिए स्वर। हमने आपको बताया ए ई आई ओ यू, ये 5 क्या होते हैं, स्वर होते हैं। अब देखिए समझेंगे क्वेश्चन नंबर 5वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रत्येक शब्द में उस शब्द को याद कीजिए जो शब्दकोश की व्यवस्था के अनुसार अंतिम स्थान पर आएगा। इसमें आपको अंग्रेजी शब्द दिए गए और उनको अंग्रेजी जो शब्दकोश होता है उसके आधार पर
अंतिम में हमें कुछ शब्द दिए गए और इन्हीं में से हमें छांटना है। तो देखिए इनको समझेंगे किस तरीके से हल किया जाता है। तो देखिए अब करते हैं इनका क्या सॉल्यूशन करते हैं। हमने आपको बताया कि अंग्रेजी वर्णमाला के तो शब्द उनका क्रम हमें निकालना है। तो सबसे पहले शब्द के किससे बाईं ओर से चलेंगे और देखेंगे कि उनमें जो कॉमन है कौन कौन सा अक्षर है। तो देखिए इन सभी शब्दों में कॉमन है, कौन सा अक्षर कॉमन है, आई, आई और आई। तो हमने सभी आई से काटा। उसके बाद में देखिए इसमें क्या एन, इसमें क्या एन और इसमें क्या एन और इसमें क्या एन, एन से सभी एन कटी। उसके बाद में देखिए यहाँ क्या है सी, यहाँ क्या है सी और यहाँ क्या है टी और यहाँ क्या है टी। तो देखिए सी पहले आएगा टी से, तो सी पहले जो आएगा वही हमारा जो जो इसमें शब्द दिए हैं वो क्या होंगे पहले होंगे, और जो टी है वो क्या होंगे बाद में होंगे। तो टी वाले जो शब्द हैं ये कौन से, ये 3 पे आएगा या 4 पर, ये 3 पे आएगा या 4 पर। अब देखिए सी वाले कौन से, सी वाले पहले या दूसरे पर। देखिए ये पहले पे आ सकता है या दूसरे पर, या पहले पे आ सकता है या दूसरे पर। इस तरीके से हमने क्या इनकी नंबरिंग कर ली, क्योंकि कुल कितने शब्द दिए, 4 शब्द दिए। हमसे पूछा कि अंतिम स्थान पर कौन सा शब्द आएगा। तो देखिए पहला दूसरा हमें तो नहीं निकालना है, हमको निकालना है कि अंतिम मतलब चौथे नंबर पर कौन सा शब्द आएगा। तो इनको हम क्या करेंगे सॉल्व नहीं करेंगे, इनको सॉल्व नहीं करेंगे, करेंगे कौन से इन दोनों शब्दों को। किस तरीके से देखिए टी से टी काटेंगे। अब देखिए यहाँ क्या ई और यहाँ क्या आर, तो ई क्या पहले आएगा आर से, तो ये शब्द को आएगा चौथे नंबर पर क्योंकि आर जो है सबसे बाद में आएगा। और देखिए ये ई पहले आएगा तो ई का क्रमांक क्या होगा तीसरा। अगर आपसे पूछता है कि इनको क्रम से व्यवस्थित कीजिए तो हम क्या करेंगे फिर इनका भी सॉल्यूशन करेंगे। तो इनको किस तरीके से करेंगे, देखिए सी से क्या करा सी काटा। देखिए ई है, ई किससे एल से पहले आएगी, तो ई पहले आने से इसका क्रमांक क्या 1 हुआ और इसका क्रमांक क्या होगा 2 होगा। तो व्यवस्थित रूप से भी लिख सकते हैं। व्यवस्थित रूप से किस तरीके से लिख सकते हैं, ऐसे आपसे क्रमांक पूछा तो देखिए पहले क्या आएगा बी आया, बी दूसरे पे क्या सी, तीसरे पे देखिए क्या आया है डी और चौथे पे क्या है ए। तो हमारा क्रमांक ये बना और इनका जो आंसर बना हमारा आंसर कौन सा रहा ए, ये हमारा आंसर रहा। अंतिम स्थान पर कौन सा आएगा ए। इस तरीके से हमने क्वेश्चन 5वां समझा। अब समझेंगे कौन सा छठा क्वेश्चन और समझेंगे कि इसको किस तरीके से हल किया जाएगा। क्वेश्चन दिया है, दिए गए शब्द को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित कीजिए तथा शब्दकोश में दूसरे स्थान पर आने वाला शब्द ज्ञात कीजिए। यहाँ हमें कुछ शब्द दिए गए और अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार दूसरे स्थान पर आने वाला शब्द हमें बताना है कि कौन सा आएगा। तो शब्द दिए गए LEAF, LEAN, LEAVE और LESS। पूछा हमें दूसरे स्थान पर। अब देखिए इनको हल करते हैं। हमने आपको बताया कि जो कॉमन है बाईं तरफ से शब्द के उनको काटेंगे। तो एल से क्या करा एल काटा, इस एल से एल काटा, ये सभी एल कट गए। उसके बाद में देखिए क्या करेंगे ई से ई काटा, सभी ई कटी। उसके बाद में देखिए यहाँ क्या बचा AF, यहाँ AN और यहाँ AV। तो इन तीनों शब्दों में क्या अभी ए कॉमन है और यहाँ देखिए ये हमें कॉमन नहीं मिली, तो यहाँ क्या दिया एस। तो ये किस स्थान पर होगा चौथे पर, क्योंकि कुछ 4 शब्द दिए हैं कुल। उसके बाद में देखिए अब इनको हल करेंगे। ए से क्या ए काटा, ए कटा, बचा गया यहाँ एफ, एन और वी। तो देखिए एफ वाला शब्द होगा वो पहले आएगा, तो यहाँ क्या ये आएगा पहले पर, ये पहले पर आया। उसके बाद में देखिए यहाँ क्या एन और वी, तो ये कौन से पे एन वी से पहले आएगी, तो ये किसे दूसरे स्थान पर आएगा और ये तीसरे स्थान पर। पूछा क्या है दूसरे स्थान पर कौन सा शब्द होगा, तो दूसरे स्थान पर हमारा शब्द होगा LEAN। यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। तो देखिए LEAN कौन से अंदर रखा ऑप्शन नंबर ए में, ये हमारा आंसर हुआ। अब समझेंगे आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार लिखें।
क्रम के अनुसार, और कौन से अंग्रेजी शब्दकोश। और देखिए हमें कुछ क्या है शब्द दिए हैं, इनका पूछा क्या क्रम। तो देखिए अब क्या करेंगे, इनका सॉल्यूशन करेंगे। हमने आपको बताया कि जो सभी शब्दों में बाईं तरफ से कॉमन होगा उनको काटते जाएंगे। देखिए यहाँ क्या ए ए ए ए और ए से ए कटी। उसके बाद में देखिए क्या एम एम एम, और देखिए यहाँ क्या एन है और यहाँ क्या एन है। तो देखिए एन क्या होती है, बाद में आती है, एम उससे पहले आती है। तो ये शब्द होंगे, ये कहाँ होंगे, कितने शब्द हैं कुल 5, तो ये 4 या 5, 4 5, और या 4 या 5, इन दोनों का क्रमांक ये होगा। ये शब्द होंगे पहले दूसरे तीसरे पर, किसी पर हो सकते हैं, कौन से पहला दूसरा तीसरा ही। ठीक, देखिए अब यहाँ क्या है, एम कट गई, इसमें एम कट गई, इसमें एम कट गई, यहाँ क्या बचा बी, इसमें क्या बचा बी, और इसमें क्या बचा बी। तो देखिए बी से बी कटा, इसमें क्या आई, इसमें क्या आई, और इसमें क्या है आई से आई कटा। उसके बाद में देखिए यहाँ क्या टी, यहाँ क्या जी, और यहाँ क्या है जी। तो देखिए टी क्या होती है, बाद में आती है, जी उससे पहले आती है। तो अब देखिए यहाँ जी पहले आएगी, तो ये पहले या दूसरे पर कहीं भी हो सकते हैं, ये कहाँ होगा तीसरे पर। तो इसका क्रमांक निश्चित हो गया कि ये तीसरे पर शब्द होगा। अब देखिए इसको हल करते हैं। यहाँ क्या बचा जी, देखिए जी से क्या है जी काटा, उसके बाद में क्या यू, यू से यू काटा, फिर क्या बचा यहाँ ओ, और यहाँ क्या आई। तो देखिए ओ से पहले क्या आता है आई, तो इसका क्रमांक क्या होगा दूसरा, क्योंकि इन तीनों शब्दों में हमें क्या पहला दूसरा तीसरा निकालना था, चौथा पांचवा ये दोनों शब्दों में निकालना है। तो देखिए ये कौन से पे आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका हनी। देखिए ये किस पे आएगा पहले पर, क्योंकि आई क्या है इससे पहले ओ से आती है, क्योंकि तीसरा हमने यहाँ निकाल लिया, पहले पे ये होगा और दूसरे पर ये होगा। तो यहाँ होगा हमारा कौन सा पहला, तो ये जो हमारा हो जाएगा ये हो जाएगा दूसरा। अब देखिए हमें निकालना है चौथे पांचवें पर कौन सा शब्द होगा। तो देखिए एन से क्या करेंगे एन काटेंगे, आई से आई काटेंगे, अब यहाँ क्या है एम, और यहाँ क्या है एम, तो एम से एम काटेंगे। अब देखिए ए से ए काटेंगे, बचा क्या यहाँ टी, और यहाँ क्या बचा एल। तो देखिए एल क्या होती है पहले आती है और टी आती है बाद में, तो टी वाला कौन से पे होगा पांचवें पर, और एल वाला कौन सा होगा चौथे पर। अब क्या पूछा, इनको अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए सबसे पहले तो जो आएगा उसको व्यवस्थित करेंगे, तो सबसे पहले पे कौन सा आ रहा है ये वाला, तो इसका क्रमांक क्या रखा है 3। तो देखिए पहले आएगा तीसरा, फिर दूसरे पर कौन सा है दूसरा, उसके बाद में तीसरे पर पहला, उसके बाद में देखिए पहला दूसरा तीसरा, चौथे पर पांचवा, और पांचवें पर कौन सा है चौथा। तो हमारा क्रमांक बना ये तीसरा दूसरा पहला पांचवा और चौथा। इस तरीके से हमने कुछ क्वेश्चनों को समझा और उनको हल करके देखा कि किस तरीके से उनको हल किया जाता है। आज की क्लास आपको हमारी कैसी लगी कमेंट के माध्यम से बताएं, और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से नोट करें और इनका सॉल्यूशन भी अपनी बुक में लिखें और उनका रिवीजन करते रहें, और जो दूसरी आप पर कोई भी बुक है उससे प्रैक्टिस करते रहें। हमने आपको पिछली क्लास में 2 टाइप इसके बताए, और 2 ही टाइपों से क्या होता है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और भी आपके कोई अगर क्वेश्चन डाउट रहता है तो कमेंट के माध्यम से उन क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, हम आपको निश्चित रूप से उनका आंसर देंगे। ठीक, तो आज की क्लास हमारी यहीं तक है, अब मिलते हैं आपको अगली क्लास में। जय हिंद दोस्तों।